नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लाभ हानि चैप्टर। लाभ हानि चैप्टर के सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं क्या कहा गया पहले एग्जांपल में। पहले एग्जांपल में कहा यह गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 है और विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम बार बार क्रय मूल्य ना लिख के सीधे क्रय मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस होता है, सीधे हम सीपी लिखेंगे। अर्थात इस वस्तु का सीपी कितना दिया गया है, 110 रुपए। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, अर्थात विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। अर्थात इसको हम एसपी से व्यक्त करेंगे। अर्थात इसका एसपी कितना दिया गया है, 123.20 रुपए दिया गया है। अब एक चीज ये बताओ, एक वस्तु को हम 110 में खरीदते हैं और 123.20 में बेचते हैं, तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगी। तो सबको पता है अगर हम वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। अर्थात कंडीशन होती है कि यदि एसपी का मान सीपी से क्या है, बड़ा है, तो हमेशा लाभ होता है। और लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी 123.20 में घटाएंगे 110, घटा देते हैं 0.20, ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 13.20 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये लाभ हुआ। उसने हमसे केवल लाभ नहीं पूछा, केवल पूछता कितना लाभ होगा तो 13.20 रुपए का लाभ हो जाता। उसने हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन C2 इंटू 100, CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है कितने का, 13.20 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 110 इंटू 100। दशमलव हटाएंगे, नीचे 00 बढ़ाएंगे, ये 00 से 00, 10 से ये तुम्हारा आ जाएगा 12%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अर्थात उस व्यक्ति को 12% का लाभ होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। तो सबसे पहले खरीद कितने में रहा है, तो 1960 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सीपी कितना दिया है, 1960 रुपए। सीपी है 1960 रुपए और बेच कितने मूल्य में रहा है, 1862 रुपए में बेच रहा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी दिया गया है 1862 रुपए। अब एक चीज देखते हैं कि 1960 रुपए में हमने किसी वस्तु को खरीदा था और 1862 रुपए में बेचा है। यहाँ पर सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, तो कंडीशन हानि के लिए कंडीशन होता है कि सीपी का मान हमेशा एसपी से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अधिक में खरीद कर हम कम में अगर किसी वस्तु को बेचेंगे तो श्योर है कि हमें हानि होगी। देखो यहाँ पर भी हानि हो रही है। 1900 रुपए यहाँ पर खर्च किए थे 1960 और हम बेच रहे हैं 1862 रुपए में, तो हानि होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले निकालेंगे इसमें लॉस कितने का होगा, यानी हानि कितने की होगी। तो 1960 में 1862 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाओगे तो आ जाएगा इसमें 98 रुपए। अर्थात उसे हानि 98 रुपए की होगी, लेकिन वो हमसे केवल हानि नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हानि परसेंट कितना है। तो हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कितने रुपए का लॉस हो रहा है। तो उसमें उसने बता दिया कि 98 रुपए का लॉस हो रहा है। सीपी कितना दिया गया है, 1960 इंटू 100, 0 से 0। 98 का दोगुना ही 196 होता है। देखो 2 का गुणा कराओगे, 2 × 16, 2 × 18 = 19। अर्थात ये दोगुना लिखा है, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। अर्थात इसे कितने परसेंट की हानि होगी, 5% की हानि होगी। देखो 5% की हानि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर यानी हमने दोनों क्वेश्चंस में एक फार्मूला प्रयोग किया है। कभी भी अगर तुम्हें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लाभ बटे सीपी गुणा 100 होता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि बटे सीपी गुणा 100 होता है। एक चीज तुमने देखा कि दोनों कंडीशन में हम सीपी को ही नीचे कर रहे हैं, तो एक पॉइंट होता है, फैक्ट होता है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। यानी कोई वस्तु आपने जितने में खरीदी है, अगर किसी वस्तु को आप 100 रुपए में खरीद के अगर उसे 120 में बेचेंगे तो लाभ होगा, अगर उसे 80 में बेचेंगे तो हानि होगी। तो ये चीज बताओ, लाभ या हानि की गणना हम आपने 100 रुपए में ही तो की है,
इसी से अगर ज्यादा बेच रहे हो तो कहोगे लाभ हो रहा है, अगर इसी से कम बेच रहे हो तो हानि हो रही है। अर्थात लाभ या हानि की गणना हमेशा किसमें की जाती है, सीपी में की जाती है। इसीलिए दोनों कंडीशन में सीपी को क्या किया गया है, नीचे किया गया। एसपी कभी भी नीचे नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा गया है। एक चीज पॉइंट ये ध्यान देना, पिछला जो चैप्टर हमने परसेंटेज चैप्टर में बताया था, वहां पर हमने बताया था कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। इस चैप्टर में हम क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य को हमेशा हर एक सवाल में क्रय मूल्य को हम 100% मानेंगे। अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो उसमें हम 100% निकालेंगे, अगर क्रय मूल्य दिया है तो उसे 100% लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी है। अर्थात वो हमसे क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है, मतलब हमें 100% पता चल जाए तो हम पता चल जाए क्रय मूल्य कितना है। देखते हैं किस तरह से करेंगे। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में बेची है, यानी इसका एसपी दिया गया है 8580 रुपए, और उसे लाभ कितने का हो रहा है, 4% का लाभ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी हमने बताया था कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, आपको 4% इसमें लाभ कमाना है तो आप इसे 4% ज्यादा में ही तो बेचोगे। अर्थात अगर आपको 4% लाभ कमाना है तो आप यही तो कहोगे कि अगर हम इसे 104% में बेच दें तो हमें 4% का लाभ हो जाएगा। हमारे हिसाब से 104% जो है ये 8580 रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से हम 1% बराबर सबसे पहले निकालेंगे तो 8580 बटे 104। फिर उसने हमसे पूछा है कि उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी है, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य है कितना, 100%। 1% बराबर अगर हमें पता है तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 8250 रुपए। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ में आई होगी। अगर यहीं पर लाभ की जगह हानि होता तो 100% में उतना ही कम कर देते, क्योंकि हानि होगी तो आप कम में बेचोगे, लाभ होगी तो ज्यादा में बेचोगे। अगला क्वेश्चन देखो, हानि का दिया गया है, किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है कि एक कुर्सी को, सॉरी इसमें देख लेना किताब में थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है। नई किताबों में हो सकता है कि सही हो, बाकी पुरानी किताबों में नंबरिंग गलत है। देखो सीधे 7वां नंबर आ गया है, तो ये थोड़ा नंबरिंग गलत है, बाकी है ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, कहा गया है एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। कुर्सी को बेचना कितना है, कितने रुपए में है, तो उसने कहा है कि 873 रुपए में बेचना है। ये इसका दे दिया गया सेलिंग प्राइस, सॉरी एसपी। बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, इसमें लॉस परसेंट कितना दिया गया है, 10%। कहा गया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अभी हमने बताया था कि क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, और हमें इसमें 10% का लॉस कमाना है। तो 10% में जब हम लॉस होगा तो इस वस्तु को हम 90% में ही तो बेचेंगे, तभी तो कहेंगे कि 10% का लॉस हो रहा है। इसका एसपी हुआ जाके 90%, तो 90% बराबर हो जाएगा 873 के। तो यहाँ से निकालेंगे 1% बराबर, तो 873 बटे 90 हो जाएगा। उसने पूछा है कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य अभी हमने बताया था कि होता है अपने आप में 100%। दोनों तरफ क्या करा देंगे, 100 का गुणा। 8 से इसको काटेंगे 9 से, सॉरी तो 9 ने 81 हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 970 रुपए। अर्थात इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 970 रुपए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया है कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसको सीधे डायरेक्ट करेंगे तो 90% बराबर ही तो 2880 दिया गया है। इसी को अगर हम एक कंडीशन में डायरेक्ट कहना चाहें, उसी को हम बार बार लिखें, एसपी बराबर 2880, लॉस कितना हो रहा है 10% का, फिर लिखें 100% माइनस 10%। तो उसी को अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें 10% की हानि मतलब 90% बराबर ही तो 2880 दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है भाई इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो, अर्थात हमसे 105% ही तो पूछा गया है। यहाँ पर हमसे उसने अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% ज्ञात करते। हमसे कह रहा है 5% का लाभ होना चाहिए, तो 100% में 5% का लाभ होगा तो 105% में बेचोगे वस्तु को। अर्थात यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे 1% बराबर तो हो जाएगा 2880 बटे 90 हो जाएगा। 105% निकालना है, दोनों तरफ क्या कर देंगे 105 का इधर भी गुणा करा देंगे, 105 का इधर भी गुणा करा देंगे। ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3360 रुपए।
उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए यदि किसी वस्तु को हम 5% हानि पर बेचेंगे तो उसे 95% में ही तो बेचेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अगर हम उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचेंगे तो उसी वस्तु को हम 110% में ही तो बेचेंगे। देखो अगर 5% की हानि होगी तो 95% में बेचेंगे, अगर 10% का लाभ होगा तो 110% में ही तो बेचेंगे। इस परसेंटेज के हिसाब से बताओ इसको कितना ज्यादा मिल रहा है। तो 110 में अगर हम 95 घटा दें तो पता चल जाएगा कि परसेंटेज के हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 15% आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अर्थात परसेंटेज के हिसाब से 15% ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है, 75। तो 1% बराबर हो जाएगा 75/15, 5 बार चला जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य होता है 100%, 00 हो जाएंगे। देखो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा है। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ हो और दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हो, तो कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इनका एक सीधे फार्मूला होता है। नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि यदि 2 वस्तुओं के एसपी समान हो और एक पर x% का लाभ हो और दूसरे पर x% की हानि हो तो सौदे में हमेशा हानि होती है। और सौदे में हमेशा हानि होती है। पूछता है हानि परसेंट कितना होगा, तो x² 100% की हानि होती है। तो यहाँ पर देखो उसने बता दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, यानी दोनों के एसपी बराबर है कि नहीं बराबर है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे में 15% की हानि होती है। हमने नियम बताया था कि एक में x% का लाभ होगा और दूसरे में x% की हानि होनी चाहिए। तो प्रतिशत हानि होती है, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 15 × 15/100%। ये हो जाएगा 225, यानी 2.25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। सीधे इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन उसने कही है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मिठाई 500 रुपए प्रति किलोग्राम में दे रहा है तो तुम्हें मिठाई का रेट एक भी नहीं बढ़ाएगा। कहेगा हम 500 रुपए में अगर खरीद के लाए हैं तो तुम्हें 500 रुपए प्रति किलोग्राम में ही बेचेंगे। बस करता यह क्या है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर थोड़ा कम तौलता है, तो जिससे उसे लाभ हो जाता है। तो यही पहली कंडीशन की एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर उसे तोलना 1 किलोग्राम चाहिए, लेकिन वो तोलता कितना है, 900 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब उसे 1000 ग्राम तोलना चाहिए और वो तौल कितना रहा है, 900 ग्राम। तो इसका फार्मूला होता है कि इसमें हमेशा ऐसी कंडीशन में हमेशा लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ का सीधे फार्मूला होता है m/1000 - m × 100। यहाँ पर यम क्या है, यम वो वैल्यू है जितने की वो त्रुटि करता है, यानी जितना वो कम तौलता है। 1000 ग्राम तौलना चाहिए, वो तौल कितना रहा है, 900 ग्राम। वो कितने की गलती कर रहा है, 100 ग्राम की। तो 100 यम की वैल्यू हो जाएगी 100, और 1000 में जब 100 कम करेंगे तो आ जाएगा 900 × 100, 00 से 00, ये हो जाएगा 11/1/9%। अर्थात उसे कितने का लाभ होगा, 11/1/9% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर लगाओगे तो कई क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा गया है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 सीपी होगा कि नहीं होगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 एसपी के बराबर है कि नहीं बराबर है। यहाँ से हम करेंगे CP/SP ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/15। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 53, 15। इस अनुपात के हिसाब से देखें तो
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 5 में, तो इसके हिसाब से उसे कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। ये लाभ हुआ किसमें, हमने बताया था लाभ हमेशा क्रय मूल्य में होता है कि विक्रय मूल्य में होता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य में होता है। तो 1/4 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, यानी कितने का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ये चीज पूछा था कि कितने % का लाभ होगा, तो 25% का लाभ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक अलग टाइप है, इस तरह के भी कई क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं। कहा गया है एक फल विक्रेता ने 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और ₹12 में 4 की दर से केले बेच दिए। लाभ, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो कि फल विक्रेता क्रय मूल्य यानी खरीद किस हिसाब से रहा है, क्रय किस हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बताया गया है कि ₹15 के 6 की दर से, यानी 6 केले कितने रुपए में खरीद रहा है, 15 रुपए में। तो यहाँ से एक केले का अगर हम मूल्य निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 15/6 रुपए, 5 3 से काटेंगे 53, 15 3 दूनी 6 रुपए। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से एक केले का मूल्य आ जाएगा 5/2 रुपए। आगे क्या कहा गया है, और बेच किस हिसाब से रहा है, यानी विक्रय किस हिसाब से कर रहा है, तो विक्रय कर रहा है कि ₹12 में 4 की दर से। बेच वो रहा है कि 4 केले का जो एसपी है वो 12 रुपए है। यहाँ से अगर हम एक केले का एसपी निकालें तो ये 3 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने एक केले का क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया और एक केले का विक्रय। 5/2 को अगर हम बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 2.5 रुपए। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। एक केले को हम खरीद कितने में रहे, 2.5 रुपए में, और एक केले को हम बेच कितने में रहे, 3 रुपए में। तो बताओ इस कंडीशन में हमें लाभ होगा कि हानि होगी। कम में खरीद के हम ज्यादा में ही तो बेच रहे हैं, कितने का लाभ होगा, तो 0.5 का ही तो लाभ होगा। और ये लाभ हुआ किसमें है, 2.5 में गुणा 100, दशमलव खत्म हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितने % का लाभ हो जाएगा, अर्थात उसे 20% का लाभ हो जाएगा। किया ये जाता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है तो लाभ या हानि जो भी होगी, लाभ या हानि % हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर हम मानेंगे कि माना इस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, माना उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर हमने मान लिया कि कितना है, 100 रुपए। अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य का मतलब होता है कि ध्यान देना, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, अधिकतम मूल्य। जब आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो किसी दुकान में, तो दुकानदार कहता है कि इस वस्तु में इतने % की छूट दी जाती है। तो छूट हमेशा किसमें दी जाती है, अंकित मूल्य में। कहने का मतलब है कोई दुकानदार कहीं से, मान लीजिए कोई दुकानदार कोई सामान है 500 रुपए में खरीद कर लाया, वो इसमें क्या करेगा, 100 रुपए अधिक अंकित कर देगा, अर्थात इस वस्तु का मूल्य वो निर्धारित कर देगा कितना, 600 रुपए। ये इसका हो जाएगा एमपी। अब ये कहेगा इसमें हम 10% की छूट दे रहे हैं, तो 600 का 10% तुरंत हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। अर्थात ये तुम्हें 60 रुपए की छूट दे देगा, तो बेचेगा कितने में, वो कहेगा हम 540 रुपए में बेच देंगे। तुम कहोगे कि हमें छूट भी मिल गई और सामान भी सस्ता मिल गया। तो सस्ता सामान नहीं मिला है, वो खरीदा उसने कितने में था, 500 में, और बेचा कितने में है, 540 में, फिर भी इसे लाभ ही हो रहा है। तो एक चीज ध्यान देना कि छूट हमेशा किसमें दी जाती है, अंकित मूल्य में। अगर ये छूट तुम्हें इसमें दे देगा तो उसे हमेशा घाटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 500 में खरीदा था, उसी में अगर 60 रुपए की तुमको छूट दे देगा तो हानि नहीं होगी। तो छूट हमेशा किसमें दी जाती है, तो अंकित मूल्य में। तो एक चीज ध्यान देना, अंकित मूल्य कैसे बनता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में कुछ मूल्य अधिक अंकित कर देने से ही अंकित मूल्य बन जाता है। तो वही इसीलिए उसने कहा है कि अंकित मूल्य कितना अधिक उसने अंकित किया है, 20%। तो 100 का 20% निकालेंगे, 20 आ जाएगा, अर्थात उसने अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया है, 120%। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब इस अंकित मूल्य में 10% की छूट देगा, तो तुरंत हम 120 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा,
12 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 12, अर्थात इस 12 की छूट देगा। तो अब हम एसपी अगर निकालेंगे तो 120 में क्या करें, 12 कम कर दें। जब 120 में 12 कम करोगे तो आ जाएगा 108, अर्थात वो उस वस्तु को बेचेगा कितने में, 108 में बेचेगा। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई? खुद कह रहा है कि छूट अंकित मूल्य में दे रहा है, तो 120 का सबसे पहले 10% निकालेंगे, 12 आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना, अगर ये स्टेप अगर हम ना भी करते तो अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है, तो जब इसमें 10% की छूट देंगे तो 90% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही चीज अगर हम डायरेक्ट कर देते, सीधे 120 का 90% निकाल देते, तो ये डायरेक्ट हमें घटाना नहीं पड़ता, सीधे 108 आ जाता। तो ये भी ध्यान देना कि अगर 10% की छूट है तो 120 का सीधे 90% निकालने से एसपी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक हमने तीनों वैल्यू निकाल दी। आगे क्या कहा गया है कि उसे बताइए कितने प्रतिशत लाभ होगा। खरीदी वस्तु कितने में थी, 100 में, बेचा कितने में है, 108 में, तो कितने का लाभ हुआ, 8 का लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य में होती है, तो क्रय मूल्य है 100 इंटू 100, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 8% का। यही उसने पूछा था कि उसे लाभ परसेंट कितना होगा, तो 8% का लाभ हो जाएगा। एक तो ये तो बेसिक तरीका हुआ। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हमें सीधे फार्मूला बता दे रहे हैं, अगर वो फार्मूला याद है तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। फार्मूला क्या होता है, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये अगर फार्मूला याद है, इनमें 4 अज्ञात राशियां होती हैं। अगर इन 4 अज्ञात राशियों में कोई 3 अज्ञात राशियां हमें पता है तो सीधे हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसको बताते हैं कैसे इस फार्मूले से करेंगे। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी तो 100 है, तो एमपी 120 है कि नहीं है, बराबर कितने परसेंट का, उसने हमसे पूछा है कितने परसेंट का लाभ होगा, यानी हमें 100 प्लस पी तो ज्ञात करना है, और डिस्काउंट कितने का है, 10% का, यानी 90 हो जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा इस तरह से, 00 से 00 ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी बराबर 108। पी बराबर कितना आ जाएगा, 8, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 8% आया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी ध्यान देना, ये परसेंट में दोनों होते हैं। ये फार्मूला अगर पता है तो भी हो जाएगा, नहीं तो बेसिक से तो हमने बता ही दिया। इस फार्मूले से कम 20%, इस चैप्टर के 20% क्वेश्चन इसी फार्मूले पर आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, क्या कहा गया। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, डिस्काउंट परसेंट नोट कर लेते हैं, कितना है 10%। उसे 8% का लाभ कमाने हेतु प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ कितना कमाना है, 8% का लाभ कमाना है। अंकित कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अगर हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लें तो पता चल जाएगा कि कितना अधिक करना होगा। फार्मूला यही लगा देंगे, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हमें सीपी नहीं पता है, कितने परसेंट का लाभ है, 8% का, तो ये 108 हो गया। एमपी डिस्काउंट कितना है, 10% का, तो ये 90 हो गया। यहाँ से हम सीपी बटे एमपी हम ज्ञात करेंगे, तो 90 बटे 108 हो जाएगा। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। यानी हमने देखा कि सीपी बटे एमपी कितना आ गया, 5 बटे 6। इसके हिसाब से सीपी 5 है और एमपी कितना है, 6। बताओ सीपी एमपी सीपी से कितना अधिक किया गया है, कितना बढ़ा के लिखा गया है। तो इसके हिसाब से यही तो कहोगे कि एक ही बढ़ा के लिखा गया है। और ये बढ़ाया किसमें गया है, सीपी में बढ़ाया गया है कि एमपी में बढ़ाया गया है। तो सीपी में बढ़ाया गया तो नीचे 5 कर देना इंटू 100। देखो कितना परसेंट बढ़ा के अधिक लिखा गया है, 20%। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। एक बट्टा 20% है, दूसरा बट्टा 10% है और तीसरा बट्टा जो है ये 5% है। जब भी समतुल्य बट्टा ज्ञात करना हो, अगर 2 बट्टे दिए हों, अधिकतर क्वेश्चंस में तो 2 बट्टे देता है, कभी कभी 3 बट्टे भी दे देता है, तो किया ये जाता है कि सीधे हमने एक फार्मूला कल बताया था, नेट चेंज का फार्मूला। तो इसी नेट चेंज के फार्मूले के सहारे से हम समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे। पहले हम इन दोनों का प्रयोग करके एक समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लेंगे। बट्टा का मतलब छूट होता है और छूट का मतलब कमी ही तो होती है, अर्थात ये सब ऋणात्मक होते हैं, एक चीज ये भी ध्यान देना। तो अब इसमें पहले हम इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, तो -20 -10 प्लस -20 गुणे -10 बटे
100, डबल जीरो से डबल जीरो ये माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 28%। इन दोनों को जो समतुल्य बट्टा आया वो आया 28%, और एक बट्टा हमारे पास है 5%। अब बताओ इनमें फिर नेट चेंज लगा देंगे तो इनमें पुनः नेट चेंज लगाएंगे तो फिर वैल्यू आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। ये -28 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस 28, -28 गुणे -5/100। ये -28 -5 हो जाएगा, माइनस का 33, 5 के गुणा कराएंगे 5 40 हो जाएगा, 5 गुना 10 4 14 हो जाएगा बटे 100। दशमलव एक अंक पर लग जाएगा तो माइनस का 33 प्लस 1.4, तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 31.6%। कितना आएगा? 31.6%। माइनस में आया है, जब ये बट्टा है तो जब बट्टा हमने बताया ऋणात्मक होता है, और ये भी तो एक बट्टा ही है, समतुल्य बट्टा है, तो ये भी बट्टा है, तो इसीलिए ऋणात्मक आ रहा है। तो तीनों का समतुल्य बट्टा आ गया 31.6%। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस तरह से नेट चेंज से कर देते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक कमीज का अंकित मूल्य ₹600 है। एमपी कितना दिया गया है? 600 रुपए। आगे दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। ये दिया गया है, एसपी दिया गया है 432 रुपए। यदि दूसरा बट्टा 10% है, यानी इसमें दो बट्टे दिए गए हैं, डिस्काउंट 2%, यानी कितना आ जाएगा 10%। और उसने हमसे पूछा है पहला डिस्काउंट यानी D1% हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, अभी हमने बताया था कि एसपी बनता कैसे है, एसपी निकल के कहते हैं कैसे आता है। तो जो एमपी होता है उसमें अगर छूट दी गई है तो पहली छूट हमें नहीं पता है, तो 100 माइनस का D1/100 ही तो किया था, इंटू 100 माइनस D2/100। क्योंकि यहाँ पर दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो एसपी कितना दिया गया है 432, एमपी कितना है 600। पहला डिस्काउंट हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम D1/100। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया है 10%, तो 90/100 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो जाएगा, 10 से 10 ये खत्म हो जाएगा। देखो ये संख्या 9 से कट जाएगी क्या? 4 3 7 2 9, तो 9 से काटेंगे तो 9 को 36 हो जाएगा, 9 72, तो 6 48 से 8 आ जाएगा। तो 8 बराबर हो जाएगा 100 माइनस का D1/10 था, तो ये इधर हो जाएगा। कैलकुलेट जब करोगे तो 80 बराबर 100 माइनस का D1 हो जाएगा, तो यहाँ से D1 बराबर निकालें तो 20 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अर्थात पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20%। केवल इस फार्मूले पर रख देना था, आ जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं किस तरह से क्या कहा गया लास्ट क्वेश्चन। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। कहा गया है कि 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत बट्टे हैं, एक बट्टा है 30% का, एक बट्टा है 20% का, और एक बट्टा दिया गया है 5%। इन तीनों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए नेट चेंज लगाएंगे, A प्लस B प्लस AB/100, माइनस का 30 माइनस का 20 प्लस का माइनस का 30 गुणे -20/100। डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो जाएगा, 30 20 माइनस का 50 प्लस 6, यानी इसका जो समतुल्य बट्टा आ जाएगा 44% आ जाएगा। कितना आएगा? इन दोनों का समतुल्य बट्टा हमने ज्ञात किया 44%, और एक बट्टा अभी शेष रह गया था 5%। तो अब हम इन दोनों में नेट चेंज लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -44 -5 प्लस -44 गुणे -5/100। -44 -5 हो जाएगा माइनस का 49 प्लस इनका गुणा कराएंगे तो 5 को 20 2 22/, इस तरह से ये हो जाएगा। तो माइनस का 49 प्लस 2.2 हो जाएगा। ये माइनस का 49 है, ये प्लस का 2.2 है। जब इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 48.7। माइनस का आएगा, चूंकि जब ये बट्टे हैं तो इन तीनों का हमने समतुल्य बट्टा निकाला है, तो ये भी एक प्रकार का बट्टा ही तो है, और बट्टा हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 48। सॉरी घटाएंगे तो 46 आ जाएगा, क्योंकि 46.60 आ जाएगा। अर्थात इसका समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा 46.60 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर के एग्जाम्पल यहाँ से खत्म होते हैं। अब अगला चैप्टर देखेंगे समय कार्य, और उसके भी बारी बारी से एग्जाम्पल देखते हैं।